जी के वेब टीवी के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। आज के अहम मौज़ूआत हैं। 17 घंटे तक चलने वाला तवील फोर्सेस ऑपरेशन हुआ इख्तिताम पजीर। खदशे वाली जगह गोलियां तक चलाईं मगर कोई जवाब नहीं मिला। PDP को खैराबाद कहने वाले लीडरान को महबूबा मुफ्ती का करारा जवाब। कहा उस वक्त पार्टी क्यों नहीं छोड़ी जब उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। किश्तवाड़ में आग की एक खौलनाक वारदात। माँ और बेटी दोनों झुलस कर हुई लुकमा अजल। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोरोना टेस्ट दोबारा आया पॉजिटिव, जबकि बेटे उमर अब्दुल्ला ने ली कोरोना मुखालिफ वैक्सीन। और अब मौज़ूआत की तफसील। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका गुलाबाग ज़कुरा में 17 घंटे तक चलने वाला फोर्सेस ऑपरेशन आज इख्तिताम पजीर हुआ। याद रहे कि यह कार्रवाई गुज़श्ता शाम शुरू हुई थी और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इलाके में जंगजू मौजूद हैं। तहम आज सुबह फोर्सेस ने इस मुकाम की तरफ गोलियां भी चलाईं मगर गोलियों का कोई जवाब नहीं आया और फिर बिलाखिर यह ऑपरेशन ख़त्म किया गया। सर यह पाई कि मकान ना ना ज़िला किश्तवाड़ के टागोट में आग की एक खौलनाक वारदात के दौरान 2 ख़वातीन झुलस कर जाँ बहक हो गईं और एक रिहायशी मकान खाकस्तर हो गया। जब तक मुकामी लोगों को पता चला कि आग ने पूरे मकान को लपेट में ले लिया है, तब तक उसके अंदर मौजूद माँ और बेटी झुलस कर जाँ बहक हो चुकी थीं। महलूकून की शिनाख्त 50 साला पोशा देवी और उसकी 22 साला बेटी नीतू बाला के बतौर हुई है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज PDP के उन लीडरान जो पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं को करारा जवाब देते हुए पूछा कि उन्होंने उस वक्त पार्टी क्यों नहीं छोड़ी जब उन्हें मिनिस्टर, MLC और यहाँ तक के राज्यसभा मेंबर बनाया गया था। वजह मैं क्या बताऊँ, वजह तो वो लोग बेहतर कह सकते हैं आपको कि जब हमारी पार्टी सरकार में थी, जब उनको MLC बनाया, राज्यसभा मेंबर बनाया, मिनिस्टर बनाया, तब सब कुछ ठीक ठाक था। आज पार्टी के ऊपर मुश्किलात आ रहे हैं। बड़ा चैलेंजिंग टाइम थे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारी पार्टी के लिए भी इस वक्त बड़ा चैलेंज है, बड़े मुश्किलात हैं। तो ऐसे वक्त में वो किस प्रेशर के तहत या क्यों किस लालच के तहत वो जा रहे हैं, इसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के कलारूस इलाके से मुतअद्दिद ज़िली मेंबरान और पंचों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस सिलसिले में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। 2 दर्जन से ज़्यादा BDC, पंच और सरपंच ने आज ज्वाइन किया कलारूस ब्लॉक से। तो कितने लोग हैं ये? मेरे ख्याल में 30-35 के करीब ये टोटल है इनका, जिनने आज अपनी पार्टी ज्वाइन किया और हमने इनको दिल के नई गहराई से अपनी पार्टी में आने के लिए वेलकम किया है और उम्मीद करते हैं कि इस परिवार का एक ये हिस्सा बन के अपना शानदार तरीके से काम करेंगे, लोगों के काम आ जाएंगे और जिसके लिए बने हैं, चाहे BDC हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, हम सबों का मकसद एक ही होता है कि हम लोगों को राहत दिलाएं, लोगों के काम जो है इनमें जुट जाएं और अपनी पार्टी का सपोर्ट पूरा इनके साथ होगा और अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पे लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही स्लोगन है कि लोगों की खिदमत करना हमारा नारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मस्बत आया है, तहम उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी गई। याद रहे कि मौसूफ़ का 30 मार्च को कोरोना टेस्ट मस्बत आया था, जिसके चंद रोज़ बाद उन्हें बेहतर निगहदाश्त के लिए स्किन सौरा में दाखिल कराया गया था। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज स्किम सौरा में कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की पहली खुराक ली। इन बातों की जानकारी मौसूफ़ ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए दी, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल के अमले का भी शुक्रिया अदा किया। मंशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिनकी तहवील से भारी मिकदार में नशीली अद्वियात और मंशियात जब्त की हैं। काफ़ी देर से ड्रग्स के रिलेटेड एक्शन ले रहे हैं। इसी के चलते कल हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे हैं हमारे एरिया में। हमने एक नाके पे 2 लोग इनिशियली गिरफ्तार किए, जिनकी पोजीशन से हमने कुछ ड्रग्स रिकवर किए। उसके बाद
केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद उनकी कटिंग से ही पता चला कि एक ड्रग डीलर है तुर्कन का जो ये कारोबार करता है। तो हमने टीम कंस्टिट्यूट की, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब दिखे, हम लोग किए। तो वहाँ पे हमने उसके सहन से एक अंडरग्राउंड हाइट उसने बना रखी थी जहाँ से हमने 15 बॉटल्स ऑफ कोडिंग फॉस्फेट रिकवर किया। इसके चलते हमने केस FIR रजिस्टर किया, तफ्तीश जारी है, आगे की आपको डिटेल्स पता चलेगी। अभी तक हमने 3 लोग अरेस्ट किए, अगर कोई मजीद भी होगा तो वो भी अरेस्ट। ये एक और अचीवमेंट है, काफ़ी सारे अचीवमेंट से एक और अचीवमेंट ये थी। एक अच्छा झटका लगा ड्रग्स के रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उनको। सर एनी तो हमें आज तक भी कोऑपरेशन रहा है, तो आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इस तरह हमें कोऑपरेट करेंगे और हमें इस वबा को जड़ से उखाड़ने में मदद करेंगे। हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस क्लब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया, जिस दौरान उन्होंने हुकूमत की गलत पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुकामी ठेकेदारों के बजाय बाहर के अफराद को मुहैया करने को उनके साथ ज़्यादती करार दिया। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो सरमायाकारों को, ठेकेदार साहिबान को, प्लांट ओनर्स को सड़कें बनाने में दुश्वारियां पेश आ रही है, उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट क्यों सहूलियत बहाल नहीं कर रही है। दूसरी बात है, जैसे कि और रियासतों में, दूसरे सवाल का जवाब यह है कि अगर यहाँ के बेरोजगारी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, सरमायाकारों को और प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले, उनकी सहूलत के लिए लोकल मशीनरी, लोकल मैन्स, लोकल सरमायाकारों को हाथों में लेना चाहिए, न कि ये डर पैदा करना चाहिए कि हमें रियासत से बाहर लोगों को यहाँ इस सरमायाकारी में भी हिस्सा करने के लिए रास्ता हमवार करना है। यही हम। और दूसरी बात, अगर हम अब ये काम कर रहे हैं, इसके लिए जो साधन हमें चाहिए वो कहाँ है? आपके वसातत से, आपके जरिए आपकी मदद हमें चाहिए कि आप ये सरकार तक पहुंचाइए। ये मटेरियल जो सरकारी कामों में लगा जाता है, महंगाई हो गई। जब पहले लोगों के पास था, आम लोगों के पास था, बाजरी की गाड़ी 4000 में बिकती थी, जब इन्होंने हाथ डाला ये 15000 में हो गई। इससे खाली हम ही इसमें मुश्किल में नहीं पड़ गई, बल्कि आम जनता भी इसकी मुश्किल में पड़ गई। एक आम आदमी मरम्मत नहीं कर सकता है अपने मकान को, 15000 की रेत की गाड़ी लानी थी। ये इस सरकारें सहूलियतें फराहम करती है, सरकारें आसाइशें फराहम करती है। इन 2 सालों में हमने सरकार के द्वारा कोई ना आसाइश देखी, ना कोई सहूलियत देखी। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।